नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वह सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का प्रथम पेपर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस कड़ी का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये सुकरात जो यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, तो इनके द्वारा प्रश्नोत्तर विधि को किया गया था, सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। वहीं आप देख पा रहे हो दूसरे नंबर का प्रश्न है, विनय टीका योजना के प्रतिपादक के रूप में किसे जानते हैं। तो कार्लटन वासन करके है, तो यूएसए के ये रहने वाले हैं। तो आप तीसरा देख पा रहे होंगे, डेकाकाली शिक्षण काली शिक्षण प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। डेकाली इनके द्वारा इसको किया गया था, प्रतिपादित किया गया। इन्हीं के नाम से शिक्षण प्रणाली को रखा गया था। वहीं पर आप चौथे नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, इकाई उपागम के प्रवक्ता कौन रहे, किसके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रोफेसर H.C. मॉरिसन क्या है, इनके द्वारा इस विधि को किया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। वहीं आप देख पा रहे होंगे पांचवें लेवल का प्रश्न है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि किसके द्वारा ये इसको प्रतिपादित किया था। बरहस फेडरिक रिस्कर ये हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इस विधि को सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया गया। अब वहीं पर आप देख पा रहे प्रश्नावली विधि को प्रतिपादित किसने किया। तो वुडवर्थ वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस विधि को क्या किया था, प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम। वहीं पर आप सातवें नंबर का प्रश्न देख पा रहे, तर्क विधि हिगल, ये क्या है, हिगल द्वारा इसे किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो इन दार्शनिकों को याद रख लीजिए, इनके द्वारा कौन कौन से थ्योरीज दी थी, तो कौन कौन से तर्क इनके द्वारा दिए गए थे, कौन कौन से परीक्षण इनके द्वारा किया गया था, तो ये आपके सामने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम माइक्रो टीचिंग के रूप में भी जानते हैं, तो इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो ये डी एलन एरिचनसन है, एरिचनसन करके हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित किया। प्रविधि का विकास किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप रॉबर्ट बुश करके ये दिए हुए, तो इसको आप नोट डाउन करिए, चलिए ठीक है। अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 10वें नंबर का प्रश्न है, यह पर्यटन विधि किसके द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी, या किसके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। पेस्टालॉजी, ये आपके रिजर्वेल के रहने वाले हैं, इनके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 11 नंबर, समाज मिति विधि जो है ये किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप लिखते हुए चलिए, जैकब एल मोरिनो करके ये हैं, इनके द्वारा किया गया था। वहीं पर आप 12 नंबर का प्रश्न देख पा रहे, साक्षी अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। साक्षी अभिक्रमित जो अनुदेशन विधि है वो प्रोफेसर नॉर्मन काउडर करके हैं, तो इनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। तो वहीं आप देख पा रहे 13 नंबर का प्रश्न, ये देखिए, भाहित अभिकर्म अनुदेशन विधि किसके द्वारा किया गया था। तो यह बरहस फेडरिक रिक्सन के करके हैं, तो इनके द्वारा किया गया था। तो 14 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, प्रादेशिक विधि हर्बर्टसन करके हर्बर्टन है, इनका नाम देख लीजिएगा। तो यहाँ 15 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं, बेल पद्धति जो इसका प्रतिपादन किया गया था वो लुइस बेल करके है, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। अब वहीं पर आप 16 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि बेसिक शिक्षा, ये कॉन्सेप्ट किसका था। बेसिक शिक्षा ये महात्मा गांधी दार्शनिक के रूप में इनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था।
वहीं यहाँ पर ही आप देख पा रहे हो कि 25वें नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत है NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1988 में। और 26वें नंबर का प्रश्न देखो, NIOS की जो शुरुआत हुई थी वो भी 1889 में हुई थी। और 27वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, राम मूर्ति पुनर्विचार कमेटी जो ये गठित की गई थी, ये की गई थी आपके 1990 में ये किया गया था। और आप यशपाल कमेटी को भी देख पा रहे होगे, यशपाल कमेटी 1992 से 1993 के मध्य इस कमेटी को गठित किया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे होगे 29 नंबर का प्रश्न, NCTE की स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी 1995 में। 30वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का प्रारंभ किस वर्ष से ये किया गया था? तो यहाँ पर 1995 से 96 के मध्य में मिड डे मील की योजना का प्रारंभ किया गया था। 31वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि मध्याह्न भोजन योजना जो केंद्र सरकार द्वारा इसको संचालित किया जाता है, ये 15 अगस्त 1999 में इसको शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे स्कूल चलो अभियान जो था ये किस वर्ष इसको लागू किया गया था, किस वर्ष से इस अभियान को शुरुआत की गई थी? ये जुलाई 1996 को ये स्कूल चलो अभियान इसको प्रारंभ किया था। वहीं पर आप 33वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1 अप्रैल 2001 को क्या हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। वहीं 34वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, इसको किया गया था, लागू किया गया था। वहीं पर आप 35वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, सामकेतिक बाल विकास सेवाएं प्रारंभ है, कब किस वर्ष से ये प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 से इसे प्रारंभ किया गया था। वहीं 36वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन 2 अक्टूबर 1975 से इसे क्रियान्वित किया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे हो 37वें नंबर का प्रश्न, ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 1986 से इसे प्रारंभ किया गया था। वहीं 35वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ है जो किया गया था 1958 में, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित ये प्रारंभ किया था। और 39वें नंबर का प्रश्न, शिक्षा का समकेतिक सूची समवर्ती सूची, ठीक है, शिक्षा का समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था 1976 में। अब यहाँ पर देख पा रहे 40वें नंबर का प्रश्न, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 1994 से इसे प्रारंभ किया गया था। और 41वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना लागू किया गया था, तो ये 5 अक्टूबर 1999 से इसे प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 42वें नंबर का प्रश्न, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम जो PMOST करके दिया है, तो ये 1986 से इसे क्रियान्वित किया गया था। 43 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT जो लागू किया गया था 1993 से 94 के मध्य में से लागू किया गया था। राज्य पश्चात विवाद, राज्य जो पाश्चात्य विवाद है, तो यह क्या था 1813 से 1833 तक ये चला था। वहीं पर आप देख पा रहे हो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ जुलाई 2004 से इसे प्रारंभ किया था। और 40वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो की गई थी 2 मई 1988 से ये प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 47वें नंबर का प्रश्न, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना जो की गई थी वो किस वर्ष से की गई थी? ये 1987 से इसकी स्थापना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 के अनुसार इसे किया गया था। बेसिक अगर देखोगे जो डाइट का कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो 1986 जो सेकंड जो NEP थी उसके आधार पर इसे जारी किया गया था।
वहां पर आप देख पा रहे हैं 39 नंबर का प्रश्न है कि बालकों के अधिकार की घोषणा कब किस वर्ष की गई थी यूएनओ में। तो 20 नवंबर 1989 को ये किया गया था। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, भारत ने अधिकारों को अपनाया। तो ये 11 दिसंबर 1992 को ये अधिकारों को अपनाया था। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।